निर्माण कैसे होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ह्यूमन ब्लड यानी कि इंसानी खून। फ्रेंड्स, ब्लड हमारे शरीर के उन इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स यानी शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ के रखता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वह सभी ब्लड की वजह से ही जिंदा रह पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन के हेल्प से जानेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे बनता है, यानी कि खून का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, और साथ में यह भी जानेंगे कि हमारे शरीर में ब्लड का क्या फंक्शन होता है। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लड हमारे शरीर की बोन्स मतलब हड्डियों में बनता है। ये जानने के लिए कि ब्लड हमारी हड्डियों में कैसे बनता है, तो पहले अपन को यह जानना होगा कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि ब्लड में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ब्लड चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है रेड ब्लड सेल, थर्ड है वाइट ब्लड सेल्स और फोर है प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट या आरबीसी भी कहा जाता है और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम ब्लड के कुछ हिस्से को लेते हैं और उसमें से ब्लड के इन तीनों पार्टिकल्स को अलग अलग करें तो उसमें से 55% प्लाज्मा, 41% रेड ब्लड सेल्स, 3% वाइट ब्लड सेल्स और 1% प्लेटलेट्स मिलता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में इन सभी पार्टिकल्स का क्या काम होता है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन प्लाज्मा की बात करते हैं। फ्रेंड्स, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और बाकी के बचे तीनों पार्ट सॉलिड पार्टिकल होते हैं। हमारा कुल ब्लड 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में 90% पानी से मिलकर बना होता है। बाकी इसमें 10% प्रोटीन्स, आयंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज और गैसेज होती है। और इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। प्लाज्मा येलो मतलब पीले कलर का दिखाई देता है। अगर इसे ब्लड से अलग करें तो यह हमें पीले रंग का दिखाई देता है। फ्रेंड्स, प्लाज्मा का क्या काम होता है। प्लाज्मा का सबसे पहला काम यह होता है कि वह ब्लड में मौजूद सॉलिड पार्टिकल को मूवमेंट कराता है। ब्लड में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स सॉलिड स्टेज में होते हैं, इसलिए यह खुद से मूवमेंट नहीं कर पाते, इसलिए उनको मूवमेंट कराने का काम प्लाज्मा का होता है। फ्रेंड्स, प्लाज्मा में दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन। यह दोनों प्रोटीन ब्लड को जमाने का काम करते हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे शरीर में कहीं भी कट लग जाता है तब ब्लड शरीर से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद जम जाता है या क्लॉट हो जाता है। ऐसा प्लाज्मा में मौजूद इन्हीं दो प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण होता है। फ्रेंड्स, प्लाज्मा में हेपरिन नाम का एक और प्रोटीन होता है। यह हेपरिन प्रोटीन ब्लड को क्लॉट होने या जमने से रोकता है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। फ्रेंड्स, अगर प्लाज्मा में हेपरिन नामक प्रोटीन नहीं हो तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन ब्लड को शरीर के अंदर ही जमा देंगे, मतलब हेपरिन प्रोटीन ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हवा के संपर्क में आने पर ब्लड में मौजूद हेपरिन मर जाता है, इसलिए जब ब्लड शरीर से बाहर आता है तब हेपरिन के मर जाने के कारण फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड को जमा देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट या आरबीसी भी कहा जाता है। यह हमारे ब्लड में 41% होती है। और फ्रेंड्स, आरबीसी हमारे पूरे शरीर के ब्लड में आरबीसी की संख्या 55 लाख के लगभग होती है। फ्रेंड्स, आरबीसी का जो कलर होता है वह लाल रंग का होता है और फ्रेंड्स, आरबीसी के कारण ही हमारा ब्लड रेड कलर का होता है।
फ्रेंड्स, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि आरबीसी ब्लड में 120 दिन तक ही जिंदा रहती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। फ्रेंड्स, ब्लड में आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसे खून की कमी भी कहा जाता है। इसलिए एनीमिया होने पर डॉक्टर पेशेंट को आयरन की टेबलेट देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स एक टैक्सी की तरह कार्य करते हैं। मतलब आरबीसी हमारे शरीर में एक ट्रेवल की तरह कार्य करती है। फ्रेंड्स, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से या सेल्स से मिलकर बना होता है, और हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएशन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स का काम यही होता है कि वह बॉडी की हर सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएशन को पहुंचाने का काम करती है। रेड ब्लड सेल्स हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी सेल्स तक पहुंचाती है, और उनसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों तक पहुंचाती है। ब्लड का 3rd नंबर पार्टिकल है व्हाइट ब्लड सेल्स। फ्रेंड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को शॉर्ट में WBC भी कहा जाता है, और इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, WBC हमारे शरीर में 3% ही होती है। इनका कलर व्हाइट मतलब सफ़ेद होता है, और WBC ब्लड के सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं। इनकी संख्या हमारे ब्लड में ओनली 10,000 ही होती है। और फ्रेंड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल ओनली 4 दिन का ही होता है, यानी कि WBC 4 दिन के बाद मर जाती है। फ्रेंड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से लड़ना होता है। WBC ही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक सिस्टम होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करते हैं। जब हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया या वायरस घुसकर अटैक करते हैं, तो WBC उन्हें ढूंढकर मार देती है। फ्रेंड्स, WBC ही हमारे शरीर में बीमारियों और रोगों से बचाती है। फ्रेंड्स, 4 नंबर पार्टिकल है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में सिर्फ 1% ही होता है। इनकी संख्या हमारे शरीर के कुल ब्लड में 2 लाख के आसपास ही होती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल सिर्फ 7 दिन का ही होता है, मतलब यह ब्लड में 7 दिनों तक ही जिंदा रह पाती है। फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स का काम हमारे शरीर के ब्लड को बाहर आने से रोकता है। जब हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है, तो प्लेटलेट्स वहां आकर उस कटाव वाले पॉइंट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, ताकि वहां से हमारे शरीर का ब्लड बाहर नहीं निकल पाए। और फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत देने का काम भी करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन्स होते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड में सभी पार्टिकल्स और उनके काम को अपन ने जान लिया है। आइए अब जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे बनता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में ब्लड बोन्स मतलब हड्डियों में बनता है। हमारे शरीर में जितनी भी लॉन्ग बोन्स यानी जो हमारे शरीर की बड़ी हड्डियां होती है, उनमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हमारी बोन्स में लाल रंग के स्पंजी टिश्यू होते हैं, इन्हें बोन मैरो कहा जाता है। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। यही स्टेम सेल्स हमारे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, बोन मैरो को हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हमारे शरीर की बोन्स केवल ब्लड में मौजूद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ही बनाने का काम करती है, लेकिन ब्लड में मौजूद प्लाज्मा को बनाने का काम हमारा लीवर करता है। प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन को बनाने का काम हमारा लीवर ही करता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आपको फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अच्छे से समझ में आ गया।